अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने हमारी सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत सारा हर्ज हो रहा है। तो अब हमने अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं करना है और हमने रोज़ अपनी ऑनलाइन क्लासेस को वॉच करना है और उसको अच्छी तरह देखना है, समझना है, पढ़ना है, और ताकि हम अपने एनुअल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने एनुअल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से दे सकें। चले आए हम अपना लेसन आज का स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इजाफ़े की दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओपन द पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हमारे पास है यूनिट नंबर 2, बी फ्रेंडिंग आ जैकल, एक गिद्दड़ से दोस्ती। पेज नंबर 10 ओपन करेंगे। पेज नंबर 10 पे ये इसी कहानी के मैंने कुछ अल्फाज मायने लिख दिए हैं। इन अल्फाज मायने को आप अपने बुक पे लिख लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि आपके पूरे चैप्टर में से MCQs भी बन सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि अगर आपके एनुअल पेपर में MCQs आ जाए इस चैप्टर में से तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। पेज नंबर 11 पे इसकी पहले आ जाती हैं हाफ जो रह जाती है रीडिंग, वो इधर हमारा पूरा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 11 पे है की टू लर्न। की टू लर्न में हमारे पास है साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर उन्हें कहते हैं कि जिसमें हम एक लफ्ज़ को नहीं बोलते, जिसमें एक लफ्ज़ की अदायगी नहीं होती, बाकी पूरा एक लफ्ज़ हमें मुकम्मल उसका मीनिंग दे रहा होता है। जैसे अब इधर है नी का मतलब होता है घुटना, तो ये इधर साइलेंट है। आगे है राइट लिखा हुआ, राइट का मतलब है लिखना, W इधर इसका साइलेंट है। तो ये इसकी सारी एग्जांपल है। इधर आपने ऐसे लिख लेना, जैसे वो कहते हैं कि आपने दो लफ्ज़ बनाने हैं के और W से, साइलेंट के से और साइलेंट W से। के का मैंने बनाया है इधर एक साइलेंट लेटर की, दूसरा है नोट। नोट का मतलब है गिरा लगाना। ये W से मैंने दो लफ्ज़ बनाए, आपने भी ऐसे ही लिख लेने हैं दो। पास है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हम लोग देखें। पेज नंबर 12 पे हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस एक डायलॉग है, इसको आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। पहला आंसर हमारे पास है कि वो कहते हैं कि वाई वुड द जैकल नॉट गेट द डियर एज इज प्रे एट फर्स्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा द जैकल नॉट गेट द डियर बिकॉज द डियर वुड रन अवे। बाकी ये इसके सारे आपने अच्छी तरह इसके सवाल देख लेने हैं। इधर मैंने इसका आंसर लिखे हुए हैं, तो आपने इधर से देख के अच्छी तरह लिख लेने हैं। फिर हमारे पास पेज नंबर 12 पे आ जाता है की टू लर्न इन्फ्लेक्शन एंडिंग। इन्फ्लेक्शन एंडिंग उन्हें कहते हैं कि जिसके आखिर पे हम लोग एस लगा देते हैं, उससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है। एस या ES के IN जो ED इनके ये इन लफ्ज़ों को लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। तो आगे मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल दिखाऊंगी। जैसे इधर लिखा हुआ है एस, तो ये गर्ल था, तो इसके साथ हमने एस लगाया तो ये गर्ल्स बन गया, जैसे सिबलिंग ये सारे। फिर ES लगाया, बस था, ES लगा के बसेस बन गया। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं SES ING और ED की। इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आगे हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। पेज नंबर 13 पे हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू वर्ड्स ईच विद। कि आपने SES ING और ED से दो लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे इधर मैंने एस से ये बनाने डेज ग्रेड्स, फिर ES से ब्रशेज़ और बंचेज़, ये मैंने बना लिया। आगे आपने भी ऐसे ही सारे लफ्ज़ बना लेने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम टू थिंक। वो कहते हैं कि स्टोरी को दोबारा पढ़ें और बताएं कि इस कहानी का क्या मकसद है। तो इससे कहानी का ये मकसद था कि वो जो गिद्दड़ था वो हिरन का शिकार करना चाहता था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसका वो कहते हैं कि इसके एंडिंग क्या हुई। इसकी एंडिंग ये होती है और इससे हमें ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों को जाने बगैर उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इसका ये मोरल है, ये इसका आंसर है। तो आप ये देख लीजिएगा अच्छी तरह, इधर से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट एनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी।
तो वो कहते हैं कि इस ये जो कहानी है हमें इससे क्या सबक मिलता है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि हमें कभी भी दूसरों को जाने बगैर उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये इसका आंसर मैंने लिखा हो, तो आप भी इसे देख के लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये जो आपको लफ्ज़ देंगे हैं इनके आपने उर्दू में मायने लिखने हैं। इधर ये मैंने लिखा हुआ है जैसे रीज़न का मायने आएगा उर्दू में वजह, वरीड परेशान। ये ऐसे आपने इन सारे लफ्ज़ों के उर्दू में मायने लिख लेने हैं इसी तरह। नेक्स्ट इसी पेज पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन भी कहते हैं, उर्दू में हम इसे इसम कहते हैं कि एनी पर्सन थिंग या किसी चीज़ का नाम, शख्स का नाम नाउन। फिर एक्शन होता है किसी चीज़ का करना, खाना पीना जैसे हरकत करना, ये सारे एक्शन वर्ड होते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के किसी चीज़ का वाज़े करना, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं, इधर उन्होंने कहा है कि इससे क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, नेमिंग वर्ड्स इधर लिखने हैं। ये मैंने इधर लिख दिए हैं 3 नेमिंग वर्ड्स, आपने भी इधर से देख के अपनी बुक पे इसको सोल्व कर लेना है। हम लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 14। पेज नंबर 14 पे हमारे पास एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स में हम लोग ये ईट, ड्रिंक और एंजॉय लिख देंगे, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हम लोग लिख देंगे डिलीशियस, यम्मी और टेस्टी। ऐसे ही हमारे ये जो बॉक्स हैं ये फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस, कि आपने इन जुमलों को पढ़ना है और पिक्चर को देखना है, हमें बताना है कि डायरेक्शन है। ये जो की टू लर्न हम लोग पहले इसकी देखेंगे। इस की टू लर्न में वो कहते हैं कि कुछ लफ्ज़ हमें डायरेक्शन बताते होते हैं कि ये सीमत इस चीज़ की किस तरफ है, किस तरफ नहीं है। तो इधर मैं आपको कुछ जुमले दिखाऊंगी जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कुछ हैं जुमले जिसमें वो कहते हैं कि देयर आर ग्राफ्स ऑफ ट्री एंड हिल्स बियॉन्ड द स्कूल। बियॉन्ड ये डायरेक्शन है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है माई हाउस इज़ बिहाइंड माई स्कूल, ये बिहाइंड ये भी डायरेक्शन है। ऐसे आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेना है। फिर हमारे पास है पेज नंबर 14 पे है ये क्वेश्चन नंबर 4, ये है 4। वो कहते हैं कि आपने कुछ ये सेंटेंस बनाने हैं डायरेक्शन वर्ड से, तो हम इन्हीं में से एक ये वाला और ये 3 ये जुमले हम लोग इधर लिख देंगे, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 15। नंबर 15 पे हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के वो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स ये क्या होते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें हम नाउन को गिन सकते हैं और जिसमें प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। कि जैसे अगर चेयर है तो हम गिन सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनकाउंटेबल में आ जाता है हमारे पास मिल्क आ जाता है, ऑयल आ जाता है एग्जाम्पल में, कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सर के बाल हैं हम उनको नहीं गिन सकते, ये हमारे पास अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। ये भी ग्रामर ये सवाल है, वो कहते हैं कि काउंटेबल ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि वो कहते हैं कि आपको ये सारे लफ्ज़ दिए गए हैं, इनमें से आपने ढूंढ के काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिखने हैं। ये काउंटेबल नाउन का कॉलम है, ये अनकाउंटेबल नाउन का कॉलम है। तो आपने इधर काउंटेबल नाउन लिख देने हैं, चेयर जैसे फ्लावर हाउस, और अनकाउंटेबल में मिल्क, शुगर, इन्फॉर्मेशन। ये है हमारा ऐसे सवाल, ये कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है फिर उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल्स। पेज नंबर 15 पे आर्टिकल्स हैं। वो कहते हैं कि आपने करेक्ट आर्टिकल्स का चुनाव करना है और उसको इस पूरे सेंटेंस में लगाना है। आई एम डैश स्टूडेंट, तो इधर से हम लोगों ने अब ए लगा देना है ताकि ये हमारा पूरा एक जुमला बन जाए कि आई एम अ स्टूडेंट, में एक तालिबे इल्म है। इधर आपने ए लगा देना, इस तरह आपका पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे हमारे पास ये कुछ आर्टिकल्स वाले वो जो हमारे जुमले रहते थे ये वो हैं। इधर मैंने ऐसे इनको ये कंप्लीट कर लिया, आपने भी इधर ऐसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ कलर, शेप और साइज़ है। एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के कलर को, और शेप कहते हैं नाउन या प्रोनाउन के शेप को, और साइज़ कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज़ के किसी नाउन या प्रोनाउन के साइज़ को। ये हैं कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, ये इसके कुछ एग्जांपल है। फिर उसके बाद ये एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, और उसके बाद ये हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप है। आगे ये इसका है। नेक्स्ट हम लोग पेज ओपन करेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे हमारे पास है नंबर 5 हमारे पास है। वो कहते हैं कि ये जो आपको जुमले दिए गए हैं आपने
इनमें से ढूंढ के बताना है, ये इन जुमलों में से देख के आपने बताना है कि कौन सा कलर ऑफ एडजेक्टिव है, कलर ऑफ साइज़ है। तो कहते हैं कि आपने इन जुमलों में से देख के बताना है कौन सा एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज़, एडजेक्टिव ऑफ शेप है। तो ये वो कहते हैं कि द फार्मर ग्रोज पर्पल एलिफेंट्स इन द फील्ड। तो ये कलर है, ये पर्पल कलर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ही हैज़ अ राउंड फेस है, राउंड हमारे पास शेप है, तो हमने ऐसे इधर लिख लेना, इनको फिल कर लेना। हम लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे ये जो कुछ जुमले रह गए थे ये आपने इनका से सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटलाइज, कि हम किसी भी शख्स के हर्फ का पहला लफ्ज़ कैपिटल के बड़ा लिखते हैं। जैसे इधर आ जाता है रिदा, रिदा ये लफ्ज़ ये नेम है तो इसका आर हमने बड़ा लिख दिया है। मंडे का हमने ये जो एम है वो बड़ा लिख दिया है। कि वो कहते हैं कि जैसे किसी महीने, साल या किसी शख्स के नाम का पहला हर्फ बड़ा लिखते हैं, तो ऐसे ये हमने एम बड़ा लिख दिया। आगे ये इसी का सवाल है, इसको हमने सॉल्व करना था, ये मैंने इधर ऐसे इसको सॉल्व कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाए पेज नंबर 17 पे है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में हम वो कहते हैं कि आपने काउंटिंग लिखनी है 50 to 100। तो इधर मैंने 51 लिखा, 52 लिखा, आपने भी ऐसे इनको 100 तक, ये ना 100 तक कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद आ जाता है ये राइट ऑर्डिनल नंबर्स आपने लिखने हैं 1 to 30 तक, इन वर्ड्स में आपने लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक शॉर्ट पैराग्राफ, कि आपने एक फ्रेंडशिप के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ है, इधर मैंने जो लिखा हूँ आपने भी ऐसे लिख लेना है। इस तरह ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है। और आगे मैं अब आपको एक टेस्ट देती हूँ, आपने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें शेयर करना है ताकि हम आपको चेक करके सेंड कर सकें। ये जो आपको टेस्ट दिया गया है, आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद